कि जिनकी कृपा हुई तो सागर में पत्थर तैराए हैं, कि जिनकी कृपा हुई तो सागर में पत्थर तैराए हैं। भारत भूखे कण कण में स्थित जिनकी प्रतिमाएं हैं। राम वही जो जुगनू के दिनमान बनाने वाले हैं, और राम वही जो सबरी को सम्मान दिलाने वाले हैं। कि राम वही जो सबरी को सम्मान दिलाने वाले हैं, और राम वही जो भारत की पहचान बनाने वाले हैं। बहुत राम वही जो भारत की पहचान। बहुत अच्छे भाई। और सीधे बात करना चाहता हूं, क्योंकि समय की भी मर्यादा है। आप सभी लोग बोझिल मन से बैठे हुए हैं और मैं समझ पा रहा हूं। मैंने अशोक सिंह बेसरम दादा को मैंने पहले ही बताया था, हम लोगों ने चर्चा करी कि दादा हमें मेहमान रचनाकारों को भरपूर ढंग से सुनना है। हम नहीं भी पढ़ेंगे, हम गाहे बेगाहे अपने लोगों से जुड़ते रहते हैं, लेकिन सीधे बात करना चाहता हूं कि मित्रों, प्रेम जब तन से होता है तो वासना होता है। अपनी बात रखना चाहता हूं, संकेतों से बात रखूंगा, बहुत कम शब्दों में और बिना भूमिका के, और बात आपके हृदय तक पहुंच जाए तो मुझे पता लगना चाहिए कि राष्ट्रभक्तों के बीच में अपनी बात रख रहा हूं। और कहना चाहता हूं कि प्रेम जब तन से होता है तब वो वासना होता है। प्रेम जब मन से होता है तब वो भावना होता है। प्रेम जब आत्मा से होता है तो आराधना होता है। लेकिन प्रेम जब राष्ट्र से होता है, देश से होता है, तब वो साधना बन जाता है। तब कहना चाहता हूं, प्रयाग की धरती को नमन करते हुए कुछ पंक्तियां प्रेषित करना चाहता हूं। स्वागत। इलाहाबाद की धरती जिसे हम गंगा यमुना सरस्वती के संगम के रूप में जानते हैं, लेकिन एक छोटे से रचनाकार के दृष्टिकोण से, एक छोटे से कलमकार के नजरिए से प्रयाग की धरती पे सबसे बड़ा तीर्थ वहां के जो अल्फ्रेड पार्क में खड़ा हुआ है, उसको नमन करते हुए पंक्तियां रखना चाहता हूं। स्वागत है प्यारे, स्वागत। जहां खोलता खून गिरा तो तस्वीरों में बदल गया। कि जहां खोलता खून गिरा तो तस्वीरों में बदल गया। ये तस्वीरें देख कर गोरा शासन दहल गया। और जहां तुला पर देश सजाया, प्राण तक उस पर तौल दिए। अंतिम सांस बची तो भारत माता की जय बोल। क्या बात है, जिंदाबाद। अंतिम सांस बची तो भारत माता की जय बोल दिए। और सदा अमर हो, युगों तक यादों में आजाद है। और बलिदानों की उस योगी का धाम इलाहाबाद है। बलिदानों की उस योगी का धाम इलाहाबाद है। और सीधे कहना चाहता हूं दादा, इन कलमकारों की तरफ से हमारे बीच में लोक भाषा के पुरोधा कवि आदरणीय दादा रामलोचन सांवरिया जी हैं, हमारे अध्यक्ष जी जो छंदों के कह सकता हूं सर्वश्रेष्ठ व्याख्याता है, छंदों के पुरोधा हस्ताक्षर पितामह है आदरणीय फतेह बहादुर सिंह ऋषिराज दादा। और तब कहने का साहस होता है कि घटिया लिखने का दौर है, घटिया हम भी लिख सकते हैं। घटिया से घटिया लिखने को कहा जाए तो मैं उसे 2 मिनट में लिख के 2.5 मिनट में सुना के आपको यहां से जा सकता हूं। लेकिन अगर ये मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भल्लो पानी या फिर सुजलाम सुफलाम से अच्छा लिखने को कहा जाए तो शायद 7 जन्म तक कलम चलाएं तो भी इससे अच्छा नहीं लिख सकते। क्या बात है। तो मां सरस्वती ने कलम दी है, जो लिखेंगे देश के लिए लिखेंगे, राष्ट्र के लिए लिखेंगे, समाज के लिए लिखेंगे। तब कहना चाहता हूं कि हमको भी तो चूनर चोली चुम्बन गाना आता है, कि हमको भी तो चूनर चोली चुम्बन गाना आता है। इतराते बल खाते यौवन पर बतियाना आता है। हमको भी तो चूनर चोली चुम्बन गाना आता है। इतराते बल खाते यौवन पर बतियाना आता है। लिख सकते हम मधुर रात की या लिंगन अंगड़ाई पर, गालों के शर्मीलेपन पर, आंखों की सुरमाई पर। लिख सकते हैं चूड़ी कंगन और कलाई गोरी पर, और लिख सकते हैं अल्हड़ता पचिमटी और चिरौरी पर। लिखने को तो लिख सकते हैं मस्ती भरी कहानी पर, लिख सकते हैं सीला मुन्नी की बदनाम जवानी पर। हम भी इसमें डूब गए तो तुमको कौन जगाएगा, कौन तुम्हें फिर भारत माँ के रिश्ते घाव दिखाएगा। इसीलिए मैं चिंगारी की राख उठाया करता हूँ। वक्त बहुत ही नाजुक है, मैं तुम्हें वक्त बहुत ही नाजुक है, मैं तुम्हें जगाया करता हूँ। और अंत में इन कलमकारों की तरफ से जो एक कह सकता हूँ श्रेष्ठता की पूरी श्रृंखला है, इन कलमकारों की तरफ से 4 पंक्तियां प्रेषित